लॉकडाउन के बाद अनलॉक की व्यवस्था लागू होते ही सरकार ने बाजारों को खोल दिया। ऐसे में खान पान के शौकीन लोगों के लिए भी दुकानें तो खुल गई हैं, लेकिन लोग सुरक्षा कारणों से दुकानों पर कम ही जा रहे हैं। ऐसे में बनारस के लोगों का मिठाई के प्रति लगाव को देखते हुए यहाँ के मशहूर कैटरर्स शरद श्रीवास्तव ने सोशल मीडिया और टेलीफोनिक बुकिंग के माध्यम से पूरे बनारस को बनारसी मिठाई उन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यही नहीं, इस काम के जरिए इन्होंने लगभग 13 लोगों को रोजगार भी दिया है। दरअसल अनलॉक 1 जून से शुरू हो गया, सभी दुकानें खोल दी गई, पर अभी भी लोग दुकानों में जाने से परहेज कर रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से मिठाइयों की बुकिंग न सिर्फ लोगों का डर खत्म कर रही है, बल्कि लोगों के घर तक सुरक्षित मिठाइयां भी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वाराणसी में एक तरफ जहां बनारसी पान और साड़ियों की डिमांड दूर दूर तक है, वहीं अब मिठाइयों का प्रचलन भी तेजी से बढ़ने लगा है। कोरोना काल में देश के साथ साथ विदेशों से भी मिठाइयों के लिए ऑर्डर आ रहे हैं। शरद बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरह से आत्मनिर्भर होने की बात कही है, इसीलिए अब हम अपने व्यवसाय को इंटरनेट से जोड़ते हुए आगे बढ़ा रहे हैं। मेरा नाम शरद श्रीवास्तव है। शरद जी, मिठाई को लेकर के किस तरीके से होम डिलीवरी स्टार्ट किया और क्या क्या करते हैं? मेरे मन में सबसे पहले विचार एक्चुअली कि मेरा कैटरिंग का व्यवसाय था, और आज के दौर में एक सरकार ने बैन लगा दी कि 50 आदमी से होगा नहीं, और एक लोगों के मन में बेरोजगारी का हो गया। तो मैंने सोचा कि घर बैठे मिठाई होम डिलीवरी शुरू करें, ताकि लोगों को घर बैठे शुद्ध और ताज़ी चीज़ मिल जाए। उसमें मैं जो बनारस की पहचान है, जैसे रसगुल्ला है, रसमलाई, चमचम है, जो काशी के स्वाद जाना जाता है मिठाई के लिए, तो पूरी दुनिया में फेमस है। और इसका मेरा ये है कि भाई लोगों को शुद्धता भी मिले और एक मन में विश्वास हो कि उनको एक अच्छी चीज़ जाए। ये काम किस तरीके से कर रहे हैं और कोरोना को देखते हुए किस तरीके से आप ध्यान रख रहे हैं? ये काम मैं देखते हुए घर में जैसे बाई फेसबुक, बाई व्हाट्सएप के थ्रू हो रहा है, काम कर रहा हूँ, ताकि लोग सोशल मीडिया के थ्रू देखें कि उनको घर बैठे शुद्धता ताज़ी चीज़ मिल रही है, और जो लड़का जा रहा है वो पूरी चीज़ सैनिटाइज हो के, जो यहाँ पे मास्क लगा के सब कुछ मतलब करके। लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा किल्लत रोजगारों की भी हो रही है, तो रोजगार को देखते हुए आप लोगों को किस तरीके से रोजगार दे रहे हैं, कितने लोगों को जोड़ रहे हैं? मैं अपने थ्रू अभी तक तो स्टार्टिंग में 12-13 लोगों को जोड़ा हूँ, और अगर जैसे जैसे बिजनेस अच्छा होगा वैसे वैसे मैं और धीरे धीरे लोगों को जोड़ता जाऊँगा। अभी तक किस तरीके से और कौन खास लोग हैं जो आपको ऑर्डर दे चुके हैं? कहाँ के? बनारस से मुझे बहुत अच्छा ऑर्डर मिला है। अभी मुझे जैसे लखनऊ से ऑर्डर आते हैं, मेरठ से आते हैं। मुझे अभी मैंने 2 ऑर्डर फॉरेन कंट्रीज से मुझे आए 3 दिन पहले। एक लंदन से मिस्टर मुकेश कुमार और साउथ अफ्रीका से जितेंद्र। उन्होंने मुझे 5:30 बजे फ़ोन किया, मैंने उनके ऑर्डर को पहुंचाया, और उनका फीडबैक मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनको इस कोरोना के पीरियड में घर बैठे एक शुद्ध और ताज़ी चीज़ मिली, जो लोग दुकान जाने से परहेज कर रहे हैं। बताते चले कि अभी कुछ दिन पहले ही बनारस के लंगड़ा आम को 7 समंदर पार दुबई भेजा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर बनने की बात को उनके संसदीय क्षेत्र के लोग चरितार्थ करने में लग गए। आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बनारस ने अपना योगदान देना शुरू कर दिया। गौरतलब है कि लॉकडाउन के बीच बनारस के सांसद व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर बनने की बात कही थी। ऐसे लोग जो नौकरी से हाथ धो चुके हैं, उनके लिए ये प्रेरणा का स्रोत है कि कैसे एक शहर में बैठकर देश के अलग अलग शहरों में और विदेशों में ऑनलाइन डिलीवरी कर पैसे कमाए जा सकते हैं और अन्य लोगों को रोजगार से जोड़ा जा सकता है। वाराणसी से शिवम गुप्ता की रिपोर्ट।